स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बिलखुसूस हज़रत मौलाना शकील साहब व दिगर मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी, मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला किसी ताखीर हम और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला ताजदारी मदीना राहती क़ल्ब व सीना, जानी आलमो जानी मारूही फिदा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पे कसपना में झूम झूम कर हदीस दुरूद पाक पेश फरमाया। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा होने वाले दुल्हा साहब अजीजम फर्दी नूरी सल्लमहू को, और साथ ही उनकी होने वाली दुल्हन को भी। हम सब मिलकर दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस शादी में अपनी बरकतें अता फरमाए, अपनी रहमतें अता फरमाए, अपनी रहमतें अता फरमाए, अपना फजल अता फरमाए, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फैजान अता फरमाए। यकीनन शादी इंसान की जिंदगी का एक बहुत अहम यू टर्न होता है, या कह लीजिए टर्निंग पॉइंट होता है। शादी से पहले की जिंदगी और शादी के बाद की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब तक शादी ना की हो समाज में संजीदा इंसान की सनद नहीं मिलती। उसे एक बच्चा ही शुमार किया जाता है। लेकिन जब कोई नौजवान लड़का या लड़की शादी कर लेते हैं तब उसे एक मर्द तस्लीम कर लिया जाता है या औरत। शादी के बाद मर्द और औरत दोनों को समझ में आता है कि अब तक जो जिंदगी जी रहे थे वो किसी के ज़ेरे साया जी रहे थे, मगर अब जो जिंदगी है वो हमें खुद जीना है। और औलाद आने के बाद फिर ये होता है कि उसके लिए जीना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें इस पर फख्र है। और दुआ करते अल्लाह ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए और ईमान के साथ हश्र अता फरमाए।
इस्लाम वो वाहिद मजहब है कि जिसने अपने फॉलोअर्स को, ये बल्कि कह लीजिए पूरे नौए इंसानी को मुकम्मल ज़ाब्ते हयात अता फरमाया। इसके अलावा कोई ऐसा मजहब नहीं जो मुकम्मल ज़ाब्ते हयात देता है। मैं इस बात की भी समझ रखता हूं कि मैं सूरत में बोल रहा हूं तो ज़ाब्ता हयात यानी जिंदगी का उसूल अगर किसी ने दिया हो तो इस्लाम ने दिया। इस्लाम के अलावा कोई ऐसा मजहब है ही नहीं जो मुकम्मल जिंदगी जीने का सलीका, तरीका, कायदा, कानून सिखाता हो। पैदाइश से लेकर जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, बुढ़ापे के बाद कब्र में कैसे कामयाब होगे, हश्र में कैसे कामयाब होगे, सारा कुछ इस्लाम सिखाता है। और इस्लाम ने इस चीज को सीखने के लिए हमें दो चीजें अता फरमाई। जिंदगी कैसे जीना है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब आ गई। या अल्लाह नूर दिया तो किताब की क्या जरूरत थी, और किताब दिया तो नूर की क्या जरूरत थी। और आपको यह भी बता दूं, नूर से मुराद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद। या अल्लाह नूर दिया तो किताब की क्या जरूरत, और किताब दी तो नूर की क्या जरूरत। और इसके बहुत सारे नुकात उलमा बयान करते हैं, किताबों में लिखे हुए। अगर उन तमाम को बयान ना कर सकते तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं उसका मुखालिफ हूं। मैं करंट टॉपिक के मुताबिक मकसद बयान करता हूं। नादानो, जिंदगी जीना है ना तो तुम्हारे लिए एक हिदायत भी चाहिए, एक हादी भी चाहिए। कुरान ने कहा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब जिसमें कोई शक नहीं हो, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो किताब मुबीन हिदायत तो है, मगर याद रखो बगैर हादी की हिदायत नहीं मिलती। बगैर हादी के हिदायत नहीं मिलती। लिहाजा तुम्हें हिदायत भी देता हूं, हादी भी देता हूं। हिदायत भी हादी भी। किताब पढ़ोगे हिदायत मिलेगी, हादी की जिंदगी में देखोगे तो कामयाब हो जाओगे। हिदायत बगैर हादी के हाथ नहीं आ सकती, मिल नहीं सकती, कामयाब नहीं आ सकती। अब हमने ये जो दावा किया कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, क्या कुरान में शादी और अज़वाजी जिंदगी का तरीका मौजूद है? मैं आपके सामने पेश करूंगा। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खैरुल बशर बनाकर भेजा। लिबास बशर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। वजह क्या? जबकि हमारे सामने हदीस मुबारक मौजूद है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। या रसूलल्लाह, आप तो नूर है, फिर लिबास बशर में तशरीफ लाए। तो आप कुरान पाक में जगह जगह इसका जवाब देखेंगे आप। और ऐसे सवालात मुशरिकीन मक्का ने बार बार किए कि अल्लाह को अगर नबी भेजना ही था तो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेजता। जगह जगह जवाब दिया गया कि अगर फरिश्ता नबी बनकर आता तो नबी हादी होते हैं, हादी, और हादी को फॉलो करना जरूरी होता है। अगर फरिश्ता आता तो हमारे और उनके दरमियान उनसियत नहीं होती।
मैल नहीं होता। पहली बात तो ये कि हम डर के मारे उसे देख ही नहीं पाते। एक मिसाल दूं आपको मैं, शेर बबर, जंगल का राजा, बड़े आन बान शान वाला होता है। अगर उसको हमारा हादी बना दिया जाए तो उसकी वाज की मजलिस में कोई जाएगा, उसके उठने बैठने को कोई देखेगा, उसकी गुफ्तगू को कोई देखेगा। मैं शेर की शान अजमत बयान कर रहा हूं। हाँ, लेकिन अगर हमें हिदायत की बात कोई हमारा ही जैसा बशर बयान करे, मैं नोए बशर की बात कर रहा हूं, कैफियत की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बशर है, नूरी बशर है, याद रखिए। मैं उन जैसा नहीं कहता हूं जो अपने जैसा बोलते हैं, मैं तो कहता हूं खैरुल बशर पे लाखों सलाम। बात सुने आ रही कि नहीं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिबासे बशर में इसलिए मबऊस फरमाया ताकि लोगों तुम उनकी जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाओ। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बेटे भी है, किसी के लखते जिगर भी है, किसी के पोते भी है, किसी के भतीजे भी है, और आगे चलिए तो किसी के बाप भी है, किसी के शौहर भी है, और आगे चलिए तो आप सरदार भी है, आगे चलिए तो आप हादी भी है, सारे मामला। तो ए बेटो, अगर तुम्हें फरमा बरदार बेटा बनना है, मेरे नबी की जिंदगी देख लो। तुम में कोई भतीजे है, अगर सही तौर पर कामयाब भतीजा बनना है, मेरे नबी की जिंदगी देख लो। ऐ लोगों, अगर तुम शौहर हो तो आओ मेरे नबी की जिंदगी का मुताला करो, कामयाब शौहर हो जाओगे। और ऐ औरतों, अगर तुम किसी की बीवी हो तो मेरे नबी की बीवी की जिंदगी देख लो। इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता है यार। अच्छा, एक चीज और है, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी ना फरमाते तो हम शादी के उसूल कैसे सीख पाते? सोचिए जरा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी भी फरमाई ताकि लोग शादी के उसूल भी जाने कि शौहर कैसा होना चाहिए। आइए हम कुरान से आते हैं और नबी की बारगाह में आते हैं। कुरान ने मर्द और औरत की जिंदगी को बयान किया है मिसालों के जरिए। सबसे पहले दूसरे बारे में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। क्या मतलब? क्या मतलब? तो आपको सबसे पहले लिबास को तो समझना पड़ेगा। हम लिबास पहनते क्यों हैं? हम लिबास पहनते क्यों हैं? सबसे पहली बात यह है कि लिबास हमें इंसान बनाता है, क्योंकि जानवर लिबास नहीं पहनते। बात समझ आ रही है? जानवर लिबास नहीं पहनते। तो ऐ औरतों, तुम मर्दों के लिए इंसान हो, और अब मर्दों तुम औरतों के लिए इंसान हो। एक दूसरे के साथ इंसानी बर्ताव करो, जानवरों जैसा बर्ताव ना करो। और इंसान की असली ये है, इंसान झगड़ा नहीं करता है। इंसान की असली ये है कि वो गाली गलोच नहीं करता। कामयाब और शरीफ इंसान की अलामत है कि वो धोखा नहीं देता है। कामयाब और शरीफ इंसान की निशानी ये है कि वो खयानत नहीं करता है, वो जुल्म और ज्यादती नहीं करता है। लिहाजा ए औरतों, मर्दों के माल में खयानत ना करना। लिहाजा ए औरतों, मर्दों के माल में धोखाधड़ी ना करना, मर्दों की इज्जत में धोखाधड़ी ना करना। और ए मर्दों, औरतों पर जुल्म ज्यादती ना करना, उन्हें गाली गलोच ना बकना, उन्हें झूठ ना बकना, उन पर जुल्म ना करना, उनके साथ झगड़ा और मारपीट ना करना। उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरतें मर्दों का लिबास है, मर्द औरतों का लिबास है।
ये तो एक काम हो गया लिबास का। लिबास के बहुत सारे काम हैं। एक काम लिबास का ये भी है कि लिबास हमें जीनत देता है। हम सच्चे संवरते हैं ना। अगर हमें रोजमर्रा के हमारे कपड़े अलग होते हैं और शादी ब्याह में जाने के कपड़े अलग होते हैं, क्योंकि भाई वहां पर सही बात है, होना भी चाहिए था, कोई गलत नहीं है। आम दिनों का लिबास और है, शादी का लिबास और है, फंक्शन के लिबास और है, प्रोग्राम के लिबास और है, और होना भी चाहिए, है कि नहीं? तो पता ही चला कि लिबास हमें जीनत देते हैं। लिहाजा ऐ लोगों, तुम आम हालात में कहीं भी रहो, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ रहो तो एक दूसरे की जीनत बनकर रहो। औरत मर्द की जीनत हो और मर्द औरत की जीनत हो। जीनत का मतलब यह है कि अगर औरत चर्चा करे तो मर्द का अच्छाई के साथ तज़किरा करे, और मर्द अगर औरत का तज़किरा करे तो अपनी बीवी की खूबियां बयान करे। आजकल बड़ी अजीब सी बात है, औरत को देखो तो अपने शौहर की बुराई करती है, मर्द को देखो तो अपनी औरतों की बुराई करता है। बात समझ आ रही है? तो अब ये है कि तुम लिबास हो, एक दूसरे की बुराई ना करो, तज़किरा करो तो अच्छाई के साथ करो, बातें करो तो एक दूसरे की खूबियां बयान करो। क्यों? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबास, तुम एक दूसरे का लिबास हो और लिबास जीनत देता है। और आगे चलिए, तो लिबास क्या करता है? गंदगी से बचाता है, धूल से बचाता है, कीचड़ से बचाता है, तभी तो हम लिबास पहनते हैं। और होता ये कि अगर कभी हम गंदे हो गए तो बदन धोने की जरूरत नहीं, लिबास धो लो, बंदा महफूज हो जाता है। अब देखिए बारिश का मौसम आता है, रेनकोट पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि रेनकोट ऐसा लिबास है जो हमें भीगने से बचाता है। ठंडी आ गई, हम गर्म लिबास पहन लेते हैं कि हमें गर्म ठंडी से बचाता है, और गर्मी आ गई तो कॉटन का लिबास पहनते हैं कि हमें ज्यादा गर्मी ना लगे। मौसम में भी हमें ये काम आता है। तो लिबास हमें मेल कुचैल से बचाता है, लिबास हमें गंदगी से बचाता है। लिहाजा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। अगर मर्द गुनाहों की गंदगी में जाए, औरतें पाक करे, और अगर औरत बिगड़ रही है तो मर्द पाक करे। क्यों? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। और औरत नमाज ना पढ़े, मर्द समझाकर नमाजी बनाए। मर्द नमाज ना पढ़े, औरत समझाकर नमाजी बनाए। मर्द अगर हलाल कमाई ना कमाता हो, औरत समझाकर उन्हें हलाल कमाई की तरफ रग़बत दे। औरत अगर पर्दा ना करती हो तो मर्द समझाकर पर्दे में बिल्कुल आए। औरतें अगर चुगलखोरियां कर रही हो, झूठ बोल रही हो, जो आमतौर पर हालात है औरतों के, मर्द उन्हें समझाकर डराकर दीन की बातें करके समझाए। क्यों? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबास। ये हमारा ये कपड़े का लिबास है ना, ये हमें गर्द और कीचड़ से बचाता है, लेकिन असल गंदगी गुनाहों की गंदगी है, असल गंदगी बुराई की गंदगी है, और हम एक दूसरे का लिबास है। लिहाजा ये कपड़े का लिबास गर्द से बचाता है, और हम ऐसा लिबास है कि एक दूसरे को बुराई से बचाता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम एक दूसरे का क्या हो? लिबास। दूसरी बात एक चीज हो, तुम एक दूसरे का लिबास हो। अब लिबास का एक काम और क्या होता है? लिबास हमारी इज्जत ढांकता है, हमारी इज्जत बचाता है। यही वजह है कि लोग मौका दर मौका क्या करते हैं? लिबास पहनते हैं। इज्जत की बात, अगर कोई आदमी सिर्फ बनियान और सिर्फ पैंट में निकलता रहे तो क्या होगा? उसकी इज्जत कोई करेगा? उसकी कोई वो औकात रहेगी? उसकी कोई हैसियत रहेगी? लेकिन अगर कायदे से लिबास अगर पहनता है तो पता ही चला कि इज्जत बचाई लिबास ने। लिहाजा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ औरतें तुम मर्दों की इज्जत की हिफाजत करो, ऐ मर्द तुम औरतों की इज्जत की हिफाजत करो, इसलिए कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। एक छोटी सी बात, दो छोटे से कलमे, और कितनी बड़ी बात कुरान ने बयान किया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल। आज हमारे दरमियान झगड़े हो रहे हैं,
आज हम गुनाहों में मुलव्विस है। वजह यह है कि हम कुरान पढ़ते नहीं कि हम पर क्या जिम्मेदारी है, कुरान ने हमें एक दूसरे का क्या बनाकर भेजा। अगर उस पर हम ध्यान दें, उलमा की दर्स में बैठे, उलमा की सोहबत में बैठे, उलमा की तकारीर सुने, तो हमें एहसास होगा कि हम अगर औरत है तो मर्द के लिए क्या है, और अगर मर्द है तो बीवी के लिए क्या है। आगे आइए दूसरी जगह, वही दूसरे बारे में कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है। क्या मतलब? खेती क्या मतलब? उमूमन लोग इसे अजीब अजीब और एक ही माना लेते हैं कि बस अपना खेत है, बस खेत है तो खेत है। लेकिन मियां खेत से मिसाल दी अल्लाह तबारक व तआला। खेत खेत अगर हम तो शहरी लोग हैं ना, खेत के ज्यादा हालात नहीं जानते। कभी किसी गांव में जाइए और जो खेती करता है उससे खेत की खेती कैसे की जाए उससे पूछिए जरा, तो कहेगा मियां हम खेत की जमीन को ऐसे नहीं छोड़ देते, हम उसे पानी का भी इंतजाम करते हैं, हम उसकी पूरी बाउंड्री बनाते हैं कि गैर दाखिल ना होने पाए। हम अगर उसमें खेती करते हैं तो जो उस पर फसल उगती है उस पर दवाई भी छिड़कते रहते हैं ताकि जरासीम ना आने पाए। अगर हमारी खेती है तो हम उसको रजिस्ट्री भी करा लेते हैं ताकि गैर दावा ना करे। और दूसरी बात, जब खेत में हमारी खेती हमारा फसल पक जाती है तो हम उसको वक्त पे काट कर फिर दोबारा फौरन खेती नहीं करते, उसको थोड़ा हवा पानी के लिए छोड़ देते हैं। एक मर्तबा हल चला दिया, नीचे की जमीन ऊपर, ऊपर की जमीन नीचे हो गई, ताकि नीचे जो गर्मावट थी वो सारी गर्मावट निकल जाए जमीन की और उसको ताजा हवा मिल जाए। और ये याद रखिए, यहां पर मर्दों से कहा गया है कि मर्दों तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, लिहाजा तुम्हारी हैसियत एक किसान के, और किसान पर खेत की जिम्मेदारी होती है, खेत पर किसान की जिम्मेदारी नहीं होती। लिहाजा है मर्दों, औरतों को पालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, औरतों पर तुम्हें पालने की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल बड़े बड़े बुरे हालात है। मेरे यहाँ खुद मेरे वालिदैन में थोड़ा अलग, मैं अलग रहता हूँ, अलग इस माने में कि मकान अलग है, वरना रिश्ते अलग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब भी खिदमत है पूरी, अल्लाह ने तौफीक दी है, जो तौफीक देता है पूरी खिदमत होती है। हमारे यहाँ आते थे कि काम बने, उसका शौहर, उसकी तीन तीन बीवियां, वो काम क्या करता है? कुछ नहीं करता है, तो घर बसर कैसे होता है? तीनों घर काम करती है और शौहर को लाके रुपया देती है। आम हालात वो देखो तो 12-12 2-2 बजे सोया रहता है, और बीवी है कि घर घर यहाँ बासन पानी, वहां बासन पानी, वहां बासन। ये नहीं है, कुरान ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है कि तुम उसकी जिम्मेदारी पूरी करो। निसाउकुम हर्सुल लकुम, औरतें तुम्हारी खेतियां, तुम किसान हो, और किसान अपनी जमीन की पूरी रखवाली करता है। सबसे पहली बात, अगर जिस तरीके से किसान अपने खेत की पूरी बाउंड्री करता है ताकि गैर उसमें दाखिल ना होने पाए, वैसे ही अपनी बीवियों को पर्दे की बाउंड्री में कर दो। पर्दे की बाउंड्री कर दो। जब वो पर्दे की बाउंड्री में आ जाएगी तो बाजू वाला खेत वाला दाखिल नहीं हो पाएगा। वो खेत महफूज, यहां औरत की इज्जत महफूज। पर्दा औरत को कैद नहीं करता है, पर्दा औरत की इज्जत की हिफाजत करता है। ये गलत फैलाया जाता है। आज हमने देखा कि औरतों को बेपर्दा करने की मुहिम चालू है। वजह यह है कि हवसखोर उनकी इज्जतों से खेले और खेल रहे हैं। दूसरी बात कि पहले बाउंड्री जैसे करता है वैसे तुम अपनी पर्दे से उसकी हिफाजत कर लो, बीवी की इज्जत की। दूसरी बात, किसान खेत का क्या करता है? वक्त वक्त पर पानी देता है, तो क्या जमीन बंजर ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए।
लिहाजा तुम किसान हो, हैसियत तुम्हारी ये है बीवी की हैसियत कि अगर जमीन की है तो तुम वक्त पर उसके खाता खोराकी का ख्याल रखो ताकि औरतें कमजोर ना हो जाए। और दूसरी बात याद रखो, किसान होता है ना, किसान अपने खेत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए बहुत मेहनत करता है। क्यों? क्यों? क्योंकि यही खेत उसे फसल देगी, यही खेत उसे अनाज देगा, और अनाज क्या करेगा? उसे बेचकर अपना भरण पोषण करेगा, अपने घर का कारोबार चलाएगा। लिहाजा तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, ये तुम्हें औलाद देगी जो तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगी। और दूसरी बात, अगर वो फसल दे देती है ना, तो फसल देने के बाद उसको छोड़ नहीं देता है, छोड़ नहीं देता है, बल्कि उसको अजीज रखता है। अगर किसी ने दावा मान दिया तो जान लुटा देता है, मगर खेत की हिफाजत करता है। केस लड़ेगा सब कुछ। वैसे ही ऐ लोगों, ये औरतों को मामूली ना समझना, ये औरतें तुम्हें औलाद देती है, वो औलाद देती है जो तुम्हें बुढ़ापे में काम आए। अच्छा, एक बात और, किसी के यहां होता यह है कि लड़की पैदा हो गई, सास नाराज हो रही है, ननद नाराज हो रही है, शौहर नाराज हो रहे हैं, अजीब सी बातें हैं। अब एक बात बताइए, कुरान ने कहा कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। अब अगर किसी ने गेहूं का दाना बोया तो दाना किसका होता है? बोलिए, किसान का होता है ना। अगर दाना किसान गेहूं का बोएगा तो क्या चावल उगेगा? खेती की कोई माँ बात है कि चावल उगा दे? जैसा दाना डालोगे वैसी खेती उगेगी। लिहाजा तुम्हें लड़की मिली तो खेती का कसूर नहीं है, तुम्हारा जो दाना था वही तुम्हें फल मिला है। अगर 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 जाहिलत की तौर पर देखा भी जाए तो इसमें नाराज औरत पर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बीज था वो तुम्हें मिला है। और दूसरी बात, लड़कियों की पैदाइश पर नाराज नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों की परवरिश पर बशारत अता फरमाई है, खुशखबरी अता फरमाई है, जन्नत की बशारत अता फरमाई है, और फरमाया कि मैं खुद लड़कियों का बाप हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं, सैयदा बीबी फातिमा आपकी साहबजादी, हजरत ज़ैनब आपकी साहबजादी, हजरत रुकैया आपकी साहबजादी, हजरत उस्मान गनी के निकाह में दो साहबजादी, हजरत मौलाए कायनात के निकाह में तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया मैं खुद बेटियों का बाप। अच्छा, वो भी कब फरमाया मालूम? जब लोग बेटियों की पैदाइश पर शर्म महसूस करते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे। उस जमाने में अगर किसी ने बच्चियों की हिफाजत की हो तो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा है लोगों, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। जिस तरीके से एक किसान अपनी खेत की हिफाजत करता है, वैसे ही तुम भी अपनी बीवियों की हिफाजत करो। जिस तरीके से एक किसान अपने खेत की रखवाली करता है, वैसे ही तुम अपनी बीवियों की रखवाली करो। जिस तरीके से एक किसान अपने खेत की पूरी निगरानी करता है, वक्त वक्त पर उस पर पानी और दवाइयां देने की बातें का ख्याल रखता है, वैसे ही तुम भी अपनी बीवियों की सेहत और तंदुरुस्ती का खूब ख्याल रखो। अच्छा, एक बात और, खेती में जब फसल तैयार हो जाती है, अगर किसी ने गेहूं लगाया, गेहूं की फसल हो गई, सब्जी लगाई, सब्जी उग गई, गन्ना लगाया, गन्ना, जो भी, तो अब उस फसल को भी वैसे ही छोड़ नहीं देता है, कीड़े लगने का खौफ होता है। सब्जियां होती है तो बाकायदा उसको कोट किया जाता है कहीं बारिश ना हो जाए, वरना पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। जैसी जैसी फसल वैसा वैसा इंतजाम होता है। लिहाजा जिस तरीके से किसान अपनी फसलों की हिफाजत करते हैं, वैसे ही ऐ लोगों, जब तुम्हारी बीवियां तुम्हें फसल यानी औलाद दे दे तो उसे छोड़ ना दो, मुकम्मल दीन की तरबियत करते रहो।
जिस तरीके से जमीन की खेती की फसल पर कीड़े लग सकते हैं, वैसे ही तुम्हारी फसल जो तुम्हारी औलाद है उस पर बदअखलाकी के कीड़े लग सकते हैं, उस पर शैतानी वसवसों के कीड़े लग सकते हैं, उस पर बुरी असद के कीड़े लग सकते हैं। लिहाजा उस कीड़ों से बचाने के लिए इन्हें दरसे कुरान की दवाइयां देते रहो, दरसे हदीस की दवाइयां देते रहो, अच्छी सोबतों की दवाइयां देते रहो, इसलिए कि निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम, कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। छोटे से जुमले में कुरान मजीद ने कितनी बड़ी तालीम दी। उन्ना लिबासुल लकुम मा अंतुम लिबासुल लहुन्ना निसाउकुम हर्सुल लकुम। अच्छा, अब आ गया ये कुरान का तीसरी तालीम देखिए। चौथे पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और अपनी औरतों के साथ भलाइयों से जिंदगी गुजारो, भलाई के साथ जिंदगी गुजारो। ये कुरान ने हुक्म दिया है। वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, नेकियों के साथ। आज हमारा हाल ही हो गया है, जरा सा नमक कम हुआ कि हम क्या से क्या करने लगते हैं, शक्कर ज्यादा हो गए तो कैसा कैसा कोसने लगते हैं, मामला ऐसे ऐसे हो गए मियाँ कि खानदान तक हम कुदा डालते हैं, जबकि कुरान ने हमें हुक्म दिया वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ कि अपनी औरतों के साथ भलाइयों वाली जिंदगी गुजारो। लिहाजा अपनी बीवियों के साथ सख्ती वाला मामला नहीं करना चाहिए, अपनी औरत के साथ जुल्म ज्यादती वाला मामला नहीं करना चाहिए। कुरान कहता है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ। एक जगह और आगे देखिए, आप आइए कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा मवद्दतम व रहमा। अल्लाह ताला की निशानियों में से, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ताला की निशानियों में से कि उसने तुम में जोड़े बनाए। मियाँ ये जोड़े है ना, ये जोड़े अल्लाह की निशानियों में से। कैसे निशानी है अल्लाह ताला की? अल्लाह ताला की निशानी यानी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी कैसे? मियाँ दूल्हा एक मुल्क का, दुल्हन दूसरी मुल्क की, दूल्हा एक खानदान का, दुल्हन दूसरे खानदान की, दूल्हा अजनबी दुल्हन अजनबी है ना, होते हैं बहुत कम होते हैं, और ऐसे भी होते हैं कि लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोनों मियाँ बीवी बनेंगे, बातचीत तो बात दूर, दिल में ख्याल भी नहीं आया, और ऐसे हो गए कि उनसे ज्यादा करीब कोई नहीं हुआ। ऐसे राजदार हुए कि कोई उनसे बड़ा राजदार नहीं हुआ। ऐसों का एक हो जाना वाकई अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। ये जोड़े बनाना ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक और कुदरत की निशानी देखो। कुदरत की निशानी कैसे है? तुम अभी कपल हो, तुम अभी सिंगल हो, मान लो, मर्द है तो तन्हा है, औरत है तो तन्हा है, अभी बाप नहीं बने, अभी मां नहीं बने। अब अल्लाह ताला की निशानी ऐसी कि तुम्हें मिला दिया, एक को बाप बना दिया, एक को मां बना दिया। बगैर मियां बीवी के बाप और मां नहीं बन सकते। मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, बाप और मां बनने के लिए अल्लाह ताला ने ये अपनी निशानी रखी कि आपस में एक दो अजनबी का तुमने निकाह करवा दिया। दुनिया का कोई ऐसा होगा जो बगैर निकाह के माँ बाप हो जाए, लोग हाथ झिड़कते हैं। अल्लाह ऐसी नहुसत से और ऐसी नापाकी से सबको महफूज रखे। तो अजनबी का एक हो जाना ये भी अल्लाह की निशानी है। उन दो अजनबियों से एक बच्चा पैदा हो जाना, एक का बाप बन जाना, एक का मां बन जाना, ये भी अल्लाह ताला की निशानी है। और जब दोनों एक दूसरे से मिलाप होता है ना, दोनों मिल जाते हैं, तो कुरान क्या कहता है? ये मिलना ऐसे नहीं है, याशियों के लिए नहीं होता है।
ये मिलना सिर्फ ऐसे ही नहीं है जो आम जाहिलों और गैर मुस्लिमों के यहाँ होता है। लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे के मियाँ बीवी बन जाओ, ताकि एक दूसरे से तुम क्या करो, सुकून हासिल करो। अब यहां अल्लाह ताला ने औरतों के बारे में फरमाया लितस्कुनु इलैहा। हाँ, इलैहा, इलैहु या इलैहुमा नहीं फरमाया। क्या मतलब आपको भी उलमा तो समझ गए मेरी बात, आपके सामने पेश करें। इलैहा का मतलब ये हुआ कि तुम सुकून हासिल करो औरतों से। यूं नहीं फरमाया कि औरत मर्द एक दूसरे से सुकून हासिल करे, यानी ये नहीं फरमाया कि औरत मर्द से सुकून हासिल करे, हालांकि दोनों एक दूसरे से सुकून हासिल करते, लेकिन सुकून का सामान औरत है। और सुकून से मुराद क्या, सिर्फ तन्हाई सुकून नहीं, मर्द जब उसको देखे तो उसे सुकून मिल जाए, उसके कामों को देखे तो सुकून मिल जाए, उसकी अदाओं को देखे उसे कोई फिक्र ना रहे कि मेरी बीवी मेरे खिलाफ है या नहीं, मेरी बीवी मेरी फरमा बरदार है या नहीं। मर्द ने नजर डाली, सुकून मिल गया, फरमा बरदार मिल गई। मियां, जब मेरी शादी हुई थी ना, आपके सामने पेश कर रहा हूं, और बहुत ही सही बात हर नौजवान को कहूंगा, हमारे फर्दी नूरी साहब अगर ये बात सुने तो उनके लिए भी ये बात, औरतें हैं उनके लिए बात, मर्द है उनके लिए बात, बड़े पते की बात है। लितस्कुनु इलैहा, लितस्कुनु इलैहा, लितस्कुनु इलैहा, बड़ी बेहतरीन बात कर रहा हूं, बड़ी काम की बात। देखिए, मशवरे, हर मशवरा बुरा नहीं होता है, हर नसीहत बुरी नहीं होती है, नसीहत तो वो होती है जो फायदेमंद हो। मुझे किसी बड़े ने, कहने वाले ने कहा था, जब लोग, जाहिर सी बात है शादीशुदा होते हैं तो वो इस दौर से गुजरते हैं ना, तो अपना तजर्बा शेयर करते हैं। उन्होंने कहा था, और अब आपके लिए भी ये बात, जो लोग जो शादी नहीं हुई है आज, जिसकी हो रही है वो, कि अपनी बीवी से एक बात जरूर बोलना कि देखो, याद रखो, जब मैं घर में आऊं ना, तुम्हारा चेहरा मुस्कुराना मिलना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलना चाहिए। वजह यह है कि दुनिया की लाख थकन लेकर आऊं, दुनिया का लाख टेंशन लेकर आऊं, दुनिया की लाख परेशानी लेकर आऊं, लेकिन घर में चेहरा मुस्कुराता मिलेगा ना, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। इसलिए कि कुरान ने फरमाया है लितस्कुनु इलैहा। ये सुकून सिर्फ बिस्तर वाला मामला नहीं है, सुकून सिर्फ तन्हाइयों वाला मामला नहीं है। सुकून तो वो हो जो 24 घंटे दिल में रहे। ऑफिस में हो, घर के लिए सुकून, पार्टी में हो, घर के लिए सुकून, मीटिंग में हो, घर की तरफ से सुकून, काम से निकले, घर की तरफ से सुकून है। औरतों, अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे शौहरों को 24 घंटा सुकून है। लितस्कुनु इलैहा, तुमने जोड़े बनाए कि तुम उससे सुकून हासिल करो। एक बात और नसीहत के तौर पर, कि मर्द जब है ना, बाहर हर किसी से लड़ सकता है, बाहर हर किसी का मुकाबला कर सकता है, बाहर के बड़े बड़े टेंशन झेल सकता है, लेकिन घर की जरा सी छटक फटक उसको बर्दाश्त नहीं हो सकती। लिहाजा घर में औरत को ऐसा माहौल बनाकर रखना चाहिए कि उसे महसूस नहीं होने पाए कि दुनिया का टेंशन उसके ऊपर, लेकिन हाँ, दुनिया का सुकून हो, दुनिया का आराम हो, दुनिया का सब कुछ उसको मिल रहा हो, दुनिया की नेमतें मिल रही हो, लेकिन घर में चेहरा बिगड़ा हुआ है ना, तो सारा सुकून खत्म हो जाता है, सारी नेमतें खत्म हो जाती है। लिहाजा वो चार दीवारी की सल्तनत है ना, वहां सुकून होना जरूरी है। तो कुरान पाक के 4 बातें आपके सामने पेश कर दी कि एक दूसरे का तुम लिबास हो, औरतें मर्दों के लिए खेतियां है, उसका पूरा मैंने मफहूम आपके सामने पेश किया। उसने फरमाया कि औरतों के साथ भलाई की जिंदगी गुजारो। तीसरा फरमाया कि अल्लाह की निशानियों में से है कि तुम में जोड़े बनाए ताकि तुम औरतों से सुकून हासिल। अब आइए हदीस पाक की तरफ चलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि दुनिया में बहुत सारा सामान है,
बहुत सारा माल है, तिजारत है ये भी माल है, बंगला है ये भी माल है, गाड़ी है ये भी माल है, अच्छे यार दोस्त है ये भी माल है, अच्छी सैलरी है, अच्छी आमदनी है, अच्छी आवक ये भी है, दौलत है ये भी है, शोहरत है ये भी है, इज्जत है ये भी है, दुनिया का सारा माल, माँ बाप दिए, आल औलाद दिए, रिश्तेदार अच्छे दिए, सब कुछ अच्छा दिया। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के सारे मालों में से सबसे बेहतरीन माल दीनदार बीवी है। दीनदार बीवी, लिहाजा जब भी बीवी, या तो आप बीवी दीनदार तलाश करो या जैसी को भी लेकर आओ उसे दीनदार बना दो। बात समझ? क्यों? अगर औलाद हमें अच्छी मिली है तो वो औलाद अच्छी है बस। इज्जत मिली है तो इज्जत तक ठीक, हम तक ठीक, दौलत है तो हम तक ठीक, बंगला है तो हमारे तक ठीक, अगर यार दोस्त अच्छे हैं तो हम तक ठीक। लेकिन अगर बीवी दीनदार है, अगर हम ठीक नहीं होंगे वो हमें ठीक कर देगी। और दूसरी बात, अगर बीवी दीनदार है तो दीन नस्लों तक पहुंचेगा, वो उसकी भलाई उस तक नहीं रहेगी, नस्लों तक जाएगी। बेटे होंगे, बेटियां होगी, वो भी दीनदार होगी, उनकी औलाद होगी, वो भी दीनदार होगी, इस तरीके से नस्लें चलेगी। इसलिए कि पहली मुअल्लिमा ऐसी है कि जिसने दीनदार नस्ल चला दी है। लिहाजा अपनी बच्चियों को दीनदार बनाओ। मैं तो हमें बड़ा जोर देता हूँ, इस बात पर। अगर हमारी ख्वातीन, हमारी बच्चियां दीनदार हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना शकील साहब आलिमा की तवस्सुस से औरतों की तालीम का भी इंतजाम किए हैं, इज्तिमात वगैरह होते रहते हैं। मेरी माएँ बहनें जो सुन रही हैं वो इस इदारे, इस मदरसे में एडमिशन ले। ऐसी बात नहीं कि औरतें जो उम्र दराज है या शादीशुदा वो दीन नहीं सीख सकती। इज्तिमात हो रहे हैं उसमें भी शिरकत करें, आलिमा से कांटेक्ट करे, कोई मसला हो तो आप आलिमा से पूछे। सारा इंतजाम किया गया है मियाँ, ये उलमा की खिदमत है जो फ्री में आपको इंतजाम करके दे रहे हैं। मेरा दावा है, ये उलमा बैठे हुए, मुबल्लिगीन बैठे हुए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी बात की तायीद करेंगे। मेरा दावा है कि अगर हमारी समाज की औरतें दीनदार हो जाए ना तो मर्दों को दीन के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये हमें जलसे करने की जरूरत नहीं रहेगी। माँ ही सिखा देगी, 11वीं भी करो, ख्वाजा की 6वीं करो, मेरे आका की 12वीं करो, उसके बाद बड़ी सी बड़ी जमात भी आ जाएगी ना, उसे टच से मस नहीं कर सकेगी। वो गौस का गुलाम भी बनेगा, ख्वाजा का गुलाम भी बनेगा और रज़ा का नारा लगाने वाला रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरी माए बहने खास आप दीन सीखें और याद रखिए, हम अपने चाहते हैं कि हमारी औलाद नमाजी बने, हम ये भी चाहते हैं कि हमारी बच्चियां पर्दा वाली बने, लेकिन हमारे चाहने से या हमारे कहने से वो ना नमाजी बनेगी ना हमारी बच्चियां पर्दे वाली बनेगी। ये मेरे माए बहने, आप मुसल्ला बिछा के खड़े हो जाइए, आपकी औलाद आपके बाजू में खड़ी हो जाएगी। ये बच्चे होते हैं ना, ये अपनी खास तौर पर माओ को कॉपी करते हैं। और याद रखिए, माँ जिसकी इज्जत करती है ना, औलाद उसकी इज्जत करती है। लिहाजा कभी भी अपनी औलाद के सामने अपने शौहर की बेइज्जती ना करना, वरना औलाद कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेगी, याद रखना ये। आप देखिए, अगर माँ सास की इज्जत करेगी तो औलाद दादी की इज्जत करेगी, लेकिन अगर माँ सास से लड़ती रहेगी तो औलाद भी दुश्मन बन जाती है। अगर वो ननन से दुश्मनी रखती है तो औलाद भी। लिहाजा आप घर में मोहब्बत का माहौल बनाकर रखेंगे तो औलाद भी मोहब्बत में परवरिश पाएगी। वैसे अगर आप चाहती है कि हमारी बच्चियां पर्दादार बने तो उसको तरबियत, उनको कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमारी माएँ बहनें खुद पर्दा करने लगे, हमारी बच्चियां ऑटोमेटिक पर्दा करने लगेंगी। जैसा लिबास माँ पहनती है वैसा लिबास बच्चियां पहनेगी, जैसा लिबास बाप पहनेगा वैसा लिबास बच्चा पहनेगा। बाप अगर मस्जिद में आता जाता रहेगा तो बच्चे भी मस्जिद में आते जाते रहेंगे। माँ घर में मुसल्ला बिछाएगी तो बच्चे भी घर में मुसल्ला बिछाएंगे। याद तरबियत ये नहीं कि हम उनके लिए कोई दर्स का इंतजाम करते, जरूरी है दर्स, मगर प्रैक्टिकली सबसे तौर पर अगर हमने मुसल्ला बिछा लिया तो हमारी औलाद मुसल्ला बिछाने लगे।
हम नगर नमाज के लिए खड़े हो गए, हमारी औलाद नमाज के लिए खड़ी हो जाएगी। लिहाजा ये शादी बड़ी अहम चीज है। शादी पर भी बोलना था, वक्त बहुत ज्यादा होगा, अभी तो और भी महफिल चलने वाली है। याद रखिए, शादी को खुराफात से पाक रखिए। मिशकात शरीफ की हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। मैंने इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ था वहां पर काफी लंबी बात कही थी, आपके सामने पेश कर लूं। कम से कम खुदा के वास्ते इतना खर्चा तो कम कर दो कि बम ना फोड़ो, आतिशबाजी का खर्चा खत्म कर दो, ढोल तमाशों का खर्चा कम कर दो, खुराफात से और गलत रस्मों का खर्चा कम कर दो, डीजे का खर्चा कम कर दो, नाच गानों का खर्चा कम कर दो, खत्म कर दो। इसलिए कि जो अन्निकाह मिन सुन्नती की बरकतें हैं ना, वो ढोल से खत्म हो जाती है। अन्निकाह मिन सुन्नती की जो का फैजान है वो आतिशबाजी से खत्म हो जाता है। अन्निकाह मिन सुन्नती का जो फैजान है वो डीजे और गलत रस्मों से खत्म हो जाता है। और याद रखिए, निकाह को रस्मों से ना करो, सुन्नतों के मुताबिक, सुन्नतों के मुताबिक। और एक बात कह देता हूं मैं, एक रस्म से एक सुन्नत की मौत होती है। एक रस्म हमने की, एक सुन्नत खत्म हो गई। याद रखिए कितनी बड़ी हमने जरूरत कर। और अगर हमने एक सुन्नत को अपनाया तो कई रस्मों का खात्मा हो जाएगा। एक ज़ाब्ता आपके सामने पेश करूं, हमें बहुत सारी अवाम ऐसी जिन्हें मालूम ही नहीं सुन्नत क्या है, रस्म क्या है। हमने देखा फूफी भी वही कर रही है, अम्मा भी वही कर रही है, दादी भी वही कर रही है, खाला भी वही कर रही है, तो हम भी वही करने लगते हैं। जबकि सुन्नत वो है जो कुरान और हदीस में है। सुन्नत वो है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार है, आपकी अदाएं हैं। तो कैसे पता चले कि ये सुन्नत है या रस्म है? तो मैं आपको एक ज़ाब्ता देखते हुए कायदा देता हूं, आप याद रखिए, जो पूरी दुनिया में एक तरीके से हो, एक तरीके का हो, वो सुन्नत है। सूरत में अदा की जाए उसी तरीके से, भेस्तान में अदा की जाए उसी तरीके से, ऊन में अदा की जाए उसी तरीके से, सचीन में अदा की जाए उसी तरीके से। वैसे चलिए आप गुजरात में वही तरीका, उत्तर प्रदेश में वही तरीका, बिहार में वही तरीका, महाराष्ट्र में वही तरीका, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वही, बल्कि हिंदुस्तान में वही तरीका, हिंदुस्तान के बाहर भी वही तरीका, अमेरिका में भी वही तरीका, ऑस्ट्रेलिया में वही तरीका। सारा तरीका अदा करने का एक हो तो वो है सुन्नत। अब आप देखिए एक मिसाल आपको देता हूं। निकाह चाहे हिंदुस्तान में हो, निकाह चाहे पाकिस्तान में हो, निकाह चाहे श्रीलंका में हो, निकाह चाहे अमेरिका में हो, निकाह चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, निकाह चाहे अरब में हो, सब जगह खुतबा होता है। सब जगह पता चला ये सुन्नत है। बात समझ आ रही? अब रस्म, आपको रस्म का पहचानने का तरीका आपको बता दूं। रस्म वो है जो जगह जगह बदल जाती है। रस्म वो जो जगह जगह बदल जाती हो। मिसाल के तौर पर हमारे शहर में बहुत सारी ऐसी जगह के जब शादी होती है तो वो तापी नदी में नावा डालते हैं, वो हिंदुआना रस्म। वो रोटी रखी जाती है, वो अंदर वो दीवा रखा जाता है, पूजा पाठ की तरह माशाअल्लाह। अब आप देखिए, पहली बात देखिए, खुद सूरत शहर में आप देख लीजिए, यहां नाव होती है, वहां नहीं होती है। भेस्तान में देखिए तो यहां नहीं है, ऊन में देखिए तो वहां नहीं है, फला जगह देखिए तो है। लिहाजा ये जो बदल रहा है ना, पता चला ये सुन्नत नहीं है, ये रस्म है। बात समझ आ रही है? लिहाजा जो कहीं मनाई जाए, कहीं नहीं मनाई जाए, कहीं वो अदा की जाए, कहीं ना अदा की जाए, समझ जाइए ये रस्म है। और जहां इख्तलाफ हो, समझ जाइए हमको छोड़ देना है। और जो सब जगह अदा किया जाए, उसे समझ जाना चाहिए सुन्नत ही से जरूर अदा करना है। बात समझ आ रही है? अब ढोल का ही आप ले लीजिए। आपके महाराष्ट्र समाज में ढोल का रिवाज है, खास वो जब मांडे बनते हैं तो रात भर ढोल बजते। नहीं, गलत नहीं है, महाराष्ट्र समाज कोई बुरा नहीं है, हमारा इस्लाम मुस्लिम समाज है। अब हमारे यहाँ देखिए तो और लोग यहाँ नहीं है ढोल का रिवाज। हाँ, वो डीजे का हो, ठीजे का हो, यार पता चला ये भी रस्म है।
बात ये भी पता किया चला कहीं है कहीं नहीं है, पता चला ये रस्म है, लिहाजा रस्म में छोड़ देंगे हम, खत्म कर देंगे। आतिशबाजी देखिए, कोई आतिशबाजी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। अगर सुन्नत होती सब करते हैं, मादल्ला सुन्नत नहीं है। लिहाजा कोई बम फोड़ रहा है, कोई नहीं फोड़ रहा है, कोई पटाखे कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई रॉकेट छोड़ रहा है, कोई नहीं कर रहा है, लिहाजा पता चला कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, लिहाजा ये रस्में हम नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ढोल नहीं बजाएंगे खर्चा रुकेगा कि नहीं? आतिशबाजी नहीं करेंगे खर्चा कम होगा या नहीं? डीजे नहीं बजाएंगे खर्चा कम होगा या नहीं? और रस्में नहीं करेंगे खर्चा कम होगा या नहीं? और जब रस्में जब खर्चा कम होगा तो हुजूर फरमाते बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा कम हो। जब खर्चा कम होगा तो निकाह में बरकत होगी कि नहीं? और याद है कि ये कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम सब के आका ने फरमाया। हमारी आपकी बात पूरी हो ना हो गारंटी नहीं, मेरा आका जो फरमाते वो हक है, जो फरमाते वो होकर रहेगा। लिहाजा हम निकाह में शादियों में खर्चा कम कर देंगे, हमारे यहाँ निकाह में बरकतें हो जाएगी। अच्छा निकाह में बरकत होने का क्या मतलब? ये भी एक बात जानने देती है ना। हम उम्मन बरकत एक ही चीज जानते हैं, और हम क्या मेहमान चालू करने दुआ करो बरकत हो जाए, बरकत हो जाएगा। 5 किलो बनाओ मतलब 50 किलो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। 5 किलो बनाए तो 5 किलो होगा, 50 किलो बनाओ 50 किलो होगा, 50 किलो 500 किलो तो नहीं हो जाएगा ना। बरकत का क्या मतलब? वो फरमाया निकाह की बरकत, निकाह में बरकत। निकाह में ये बरकत नहीं कि कल शादी होने वाली है तो कल ही बरकत। मेरे आका के कौल पर तुम अमल करोगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। कल हमारे फरजीन सल्लल्लाहु का निकाह है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। हुजूर पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की बरकत अता फरमाए। ये जो कल निकाह होगा ना, शादी में खर्चा कम करो, निकाह में बरकत होगी। मतलब ये है कि जब निकाह हो गया ता जिंदगी उस जोड़े में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। कभी मोहताजी नहीं आएगी इंशाअल्लाह, कभी बीमारी से परेशान नहीं होंगे इंशाअल्लाह, कभी झगड़े में परेशान नहीं होंगे, औलाद होगी औलाद से परेशान नहीं होंगे, फरमा बरदार औलाद होगी। और हाँ ये दो जोड़ा होगा ना तो अगर आने वाली दुल्हन है ना वो सास ससुर के लिए भी बरकत हो के लिए रहेगी, वो ननन के लिए भी बरकत रहेगी, वो रिश्तेदारों के लिए भी बरकत रहेगी। और जब तक जिंदगी है दोनों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। इतना बड़ा फायदा, इतनी बड़ी नेमत, और हम इसको नजरअंदाज करके डीजे बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, आतिशबाजियां कर रहे हैं, तरह तरह की रस्में कर रहे हैं। अगर उन तमाम को छोड़ दे तो इस सबसे एक और बरकत बता दो क्या बरकत होगी? सब कुछ छोड़ देना तो हम कर्ज की लानत से भी बच जाएंगे। और कर्ज का मामला क्या है? हम कर्ज ऐसे ही नहीं लेते, हम इतने बिल्कुल अपने आप को पता नहीं इतना गंवार समझने लगते हैं कि बगैर सोचे समझे हम ब्याज के कर्ज में चले जाते हैं। औलाद की औलाद हो जाती है तब भी हम कर्ज से बाहर नहीं निकलते। मैंने इससे पहले भी कहा था कोई जरूरत नहीं कि हम 50,000 रुपए खर्चा करें। अगर मेरे पास 10,000 रुपए है, अब बच्चे की शादी करनी है, हम 10,000 ही में शादी करेंगे। क्या है शादी में करना? क्या है? सबसे अहम चीज महर है। मैं किसी को दावत ना दूं, किसी को दावत ना दूं, क्या इस्लाम में गुनाह है? गुनाह है। लेकिन कर्ज लेकर कर्ज अदा ना करना गुनाह है, उस पर भी ब्याज वाला कर्ज लेकर, ये तो और भी बड़ा गुनाह है। दिखावे के लिए मैं अगर दिखावा ही रखना है ना तो मैशर में दिखावे को बरकरार रखेगा, वहां अल्लाह इज्जत महफूज रखेगा। असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। कोई जरूरत नहीं कि हम 5 लाख रुपए खर्च करें। कौन कहता है आपको 5 लाख खर्च करें? हंसी अदा अगर मैं किसी को दावत नहीं दूंगा तो बहुत ज्यादा वो मुझे दावत नहीं देगा तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला नहीं लेगी। बात समझ आ रही कि नहीं? लिहाजा शादियों में खर्चा कम करो। मेरी ये औरतें ये रस्म और रिवाज को औरतें बड़ा संभाल कर रखती हैं, इनसे खास गुजारिश रस्म और रिवाज को छोड़ दो। अभी आपको मैं अपना वाकया बता दूं। आज से 3-4 महीना पहले एक हमारे एक सैयद साहब, मतलब मौका लगा तो कह रहा हूं मैं, एक सबक के लिए मेरी कौम को पैगाम मिल जाए। उनके यहाँ शादी, बच्ची की शादी हुई, डिलीवरी के बाद। ये भी अजीब सी बात है, आपको चलिए एक पैगाम और दे दूं। हमारा पहली डिलीवरी कहाँ होती है?
लड़की अपने मेके जाके करती है ना, क्या ये सही है? मेरी बात ये बताइए कि जब शादी हो जाती है तो लड़की के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होती है? शौहर की होती है ना। काजी साहब क्या कहते हैं? मां नानो नफका के आज से खिलाने की जिम्मेदारी आपकी, पहनाने की जिम्मेदारी आपकी, और अगर बीमार पड़े तो इलाज की जिम्मेदारी, बुखार आए तो कौन दवाई लाके देगा, सर दर्द करे तो कौन लाके देगा, मलेरिया हो जाए तो है कि नहीं, सारा कुछ आपका। जब ये सारी जिम्मेदारी निकाह के वक्त कबूल कर लेते हो तो फिर पहली डिलीवरी का खर्चा सास ससुर पे क्यों डालते हो? अच्छा ये बताओ, औलाद किसकी पैदा हो रही है? सास ससुर की हो रही है? किसकी औलाद पैदा हो रही है? बताइए। औलाद हमारी पैदा हो रही है और खर्चा सास ससुर करे, क्या इंसाफ है ये? और अक्सर हमारे यहाँ तबका ऐसा है कि जब शादी के कर्ज से निकलता नहीं है और डिलीवरी का खर्चा आ जाता है। हमारे एक मुहिब के साथ ऐसा ही हुआ मामला, बेचारे रिक्शा चलाते, किराए के मकान में रहते, अच्छा डिलीवरी भी आ गई तो सीजर की डिलीवरी आ गई, 40-50 हज़ार रुपये। चलो वो भी जैसा तैसा करके अरेंजमेंट हुआ, अल्लाह ने जरिया बना दिया और उनका काम हो गया। अब जुल्म बालाए जुल्म, ये कब हमारी कौम सुधरेगी, कब हमारी कौम में समझ आएगी? बहुत ऐसे वाक़े, एक नहीं। इसको बोलने का मकसद ये कि कसरत से पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब हुआ क्या, वो सीजर हुआ है तो 2-3 महीने और वो अपने माँ बाप के आ रहे, उस दौरान लड़की की तबीयत खराब हो गई, अब उसकी कुछ ऑपरेशन की बात आ गई, तब उस पर भी सास ससुर से रुपया मांग रहे। अरे भाई डिलीवरी तो करवा दिया, बच्चे का खर्चा भी देंगे। बेगैरती की हद हो गई ना हमारे यहाँ। ये सारी बुराइयों की जड़ एक ही है कि हमने उलमा की सोहबत इख्तियार नहीं की, उलमा से दीन नहीं सीखा, उलमा के करीब रहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, या तो तुम आलिम बनो, या इल्म सीखने वाला बनो, या उलमा की सोहबत और मजलिसों में बैठने वाला बनो, या उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो। पांचवा ना बनना, वरना हिलाक हो जाओगे। बात समझ आ रही है? लिहाजा अपनी शादियों को कम खर्चे से रखिए, खुराफात से पाक रहिए, गलत रस्मों से पाक कीजिए, ढोल को खत्म कीजिए, डीजे को खत्म कीजिए, डांस को खत्म कीजिए, आतिशबाजियों को खत्म कीजिए, बेपर्दगी को खत्म कीजिए, बेहयाई को खत्म कीजिए और हया को दाखिल कीजिए, पर्दादारी को दाखिल कीजिए। इंशाअल्लाह लजीज अल्लाह ताला शादियों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस शादी को खाना आबादी बना दे, इस शादी में अपनी बरकतें अता फरमाए, इस शादी में अपनी नेमतें अता फरमाए, अपनी रहमतें और अपना फजल अता फरमाए। दोनों दुल्हा दुल्हनों को अल्लाह ताला दीन और दुनिया की नेमतें बरकतें अता फरमाए, शैतानी शरारतों और नजर बद से महफूज रखे। आमीन आमीन बिजाही नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।